गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने ये लेसन रीड किया था। आज हम एक्सरसाइज फिल करेंगे। क्वेश्चन के लिए हम बुक में मार्क लगाएंगे, ओनली लर्निंग करेंगे। एक्सरसाइज हम बुक में फिल करके लर्न करेंगे। मनुष्य की एक विशेषता क्या है? भाषा। हिंदी का विश्व में क्या स्थान है? तीसरा। व्याकरण के कितने विभाग हैं? 4। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। अंतर स्पष्ट कीजिए। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। वैसे तो आपने कर ही लिया है, फिर भी इसका पेज नंबर 9 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। यह ध्वनियों से प्रकट की जाती है, जबकि लिखित भाषा में मनुष्य जो है अपने भावों का आदान प्रदान लिखकर करते हैं। इसके लिए कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बोली तथा भाषा। इसका भी आंसर पेज नंबर 11 पे आपको मिलेगा। बोली क्या होती है? एक क्षेत्र तक सीमित होती है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली में साहित्य आदि की रचना नहीं की जा सकती, जबकि भाषा में साहित्य आदि की रचना की जा सकती है। बोली सरकारी कामकाज में बोली का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्याकरण की परिभाषा तथा इसके लाभ। ये आपको इसका आंसर पेज नंबर 10 पर मिल जाएगा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लाभ क्या है? व्याकरण भाषा को नियमित और व्यवस्थित रखना सिखाता है। यह भाषा की प्रकृति का विश्लेषण करता है। भाषा की रचना व स्वरूप की व्याख्या का ज्ञान कराता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा का ठीक तथा प्रभावशाली प्रयोग करना आ जाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध तथा परिमार्जित बना देता है। परिमार्जित होता है उसमें सुधारना या संशोधन करना। आगे है हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग प्रवृत्ति तथा अपना अलग महत्व होता है। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा होती है। मातृभाषा का प्रयोग देश के नागरिक स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग देश में होने वाली अनेक गतिविधियों तथा राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए होता है। भारत की राजभाषा हिंदी है तथा इसे ही भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। लिपियाँ बताएंगे। हिंदी की लिपि देवनागरी, उर्दू की फ़ारसी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत की देवनागरी, बांग्ला की बांग्ला। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है। राइट है ये। देश भर में एक ही बोली बोली जाती है। ये रॉन्ग है। भारत की राजभाषा हिंदी है। ये राइट है। ध्वनियों का मौखिक रूप लिपि से प्रकट होता है। गलत। भाषा परिवर्तनशील होती है। राइट है ये। दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली भाषा उर्दू। राजभाषा हिंदी। भोजपुरी बोली। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कथित भाषा मौखिक होती है, जो ध्वनियों से प्रकट की जाती है। शब्द वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हिंदी भाषाओं का विश्व में तीसरा स्थान है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2। भाषा का क्या अभिप्राय है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। बोली किसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को। व्याकरण के विभाग वाक्य विचार, पद विचार, शब्द विचार और वर्ण विचार। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। ये हमने कंप्लीट करना है और लर्न करना है।